ओके स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है। अब स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स नहीं थे, ठीक है, तो जो एडिशन है या फिर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन है या फिर इंटीग्रेशन है, तो सब एक आपका ओपेम था। ठीक है, इसका सिंबल डाल तो पहले में, ठीक है, इस टाइप का। ठीक ठीक है, इनपुट, दो इनपुट के सिरे, एक आउटपुट का सिरा। ठीक है, ये प्लस वोल्टेज, ये माइनस वोल्टेज। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स का निर्माण नहीं हुआ था, ठीक, तो ओपैम्प की मदद से हम क्या कर सकते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर आपका डिवीजन जो भी है, हम इसकी मदद से कर सकते थे। ठीक, अब इसी की मदद से हम सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सकते थे। ठीक है, तो इस इक्विपमेंट का, फिर इस डिवाइस का नाम रखा गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, क्योंकि हम इससे बहुत सारे, सिर्फ एम्पलीफाई नहीं कर सकते थे, बहुत से ऑपरेशन कर सकते थे, तो इसका जो नाम पड़ा ऑपरेशन एम्पलीफायर या फिर शॉर्ट में ओपैम्प। ठीक है, तो इसका सिंबल एक सिंपल सा सर्विस सिंबल मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसमें दो सिरे होते हैं इनपुट के। ठीक है, ठीक, तो एक पॉजिटिव सिरा होता है, एक नेगेटिव सिरा होता है। ठीक है, जैसे कि अंदर जो सप्लाई दिया होगा, ठीक है, पॉजिटिव सिरा वोल्टेज का और ये वोल्टेज का नेगेटिव सिरा। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा आउटपुट। ठीक है, तो ये जो आपका पॉजिटिव सिरा है, इसे कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट सिरा। ठीक है, ये आगे समझोगे आप कि इसे क्यों कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट यहां से दोगे आप। ठीक है, और इन्वर्टिंग इनपुट यहां से दोगे। ठीक है, तो इन्वर्टिंग इनपुट का सिरा कौन सा हो गया, ये माइनस वाला, नीचे वाला। ठीक है, और आपका नॉन इन्वर्टिंग का सिरा कौन सा हो गया, प्लस वाला। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा सिंबल है, ठीक, किसका, ओपैम्प का या फिर ऑपरेशन एम्पलीफायर का। ठीक है, तो इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, इसमें मेनली 4 टर्मिनल होते हैं। ठीक, दो जहां से आप इनपुट दोगे, ठीक है, ये वाले सिरे, ठीक, और दो जहां से आप दो जहां से आप वोल्टेज दोगे अंदर। ठीक है, सर्किट के अंदर ना, जो ये ओपैम्प का सर्किट है, ये ट्रायंगल टाइप का। ठीक है, इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक, और एक आउट इनपुट रेजिस्टेंस होता है, एक आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ठीक है, तो सर्किट डायग्राम फिर से बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा फिर। ठीक, ये देखो, ये आपका ओपैम्प का सिंबल है ये। ठीक है, तो ये प्लस बी, ये माइनस बी। ठीक है, और यहां से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वी आउट। ठीक है, दो सिरे किसके हैं, इनपुट के। ठीक है, दो सिरे आपके क्या है, इनपुट के, तो यहां से क्या मिलेगा, प्लस, इसको कहते हैं माइनस। ठीक है, ये V1, ये V2। तो इस सिरे को, जो ये पॉजिटिव सिरा है, इसे क्या कहते हैं, मैंने कहा नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, और नीचे वाले को, माइनस वाले को क्या कहते हैं, इन्वर्टिंग इनपुट सिरा। ठीक है, इन्वर्टिंग इनपुट सिरा। ठीक, और उसको कहते क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर या फिर ओपैम्प। ठीक है, तो हम इसके बहुत से मोड होते हैं। ठीक है, तो देखो फिर हम एक एक करके सारे मोडों के बारे में देखेंगे, उतना डीप नहीं है आपके उसमें। ठीक है, तो हल्का सा कि ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में हल्का सा आपने जानना है। ठीक है, चलो फिर ये आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर का सर्किट हो गया। ठीक है, चलो फिर अब इसके मोड के बारे में देखते हैं। ठीक, चलो अब देखो, पहला है सिंगल इंडेड मोड। ठीक है, सिंगल इंडेड मोड। ठीक, फर्स्ट है सिंगल इंडेड मोड। अब उसमें क्या होगा कि आपने एक ही सिरे पर आपने इनपुट देना है। ठीक है, मान लो ये आपका है, इसको आपने क्या कर लेना है, ठीक है, ये आपने ग्राउंड कर लेना है। ठीक है, कहने का मतलब आप इनपुट कहां दोगे, सिर्फ एक ही सिरे पे। ठीक, और वोल्टेज तो दोगे यहां से, जो प्लस है VC प्लस या फिर V प्लस और ये V माइनस। ठीक है, ये तो दोगे ही आप। ठीक, ये आपका V आउट। ठीक है, अब देखो
सिंगल मोड हो गया। अब ना देखो, जो आप इनपुट देते हो और ये जो आपका ओपेप है या जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसका मैं मान लेता हूं ना, इसका कुछ गेन है, उस गेन को क्या मान लेता हूं, एवी। ठीक है, इसका जो गेन है वो क्या है, एवी है। गेन मान लेता हूं ए वी। ठीक, किसका गेन, इस ऑपरेशन एम्पलीफायर का गेन होगा ना, क्योंकि गेन तो होगा ही। अब गेन होता क्या है, देखो गेन होता है जितना आपका आउटपुट मिलेगा, ठीक है, और जितना आपने इनपुट दिया है उसका क्या होगा, रेशियो। ठीक है, मेरे जो गेन बढ़ते हैं, करंट गेन जो हमने देखा है, तो गेन का नॉर्मली फॉर्मूला यही होता है कि आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है। ठीक है, तो जो आपका आउटपुट होगा, ठीक है, आउटपुट क्या होता है, देखो अगर आपको आउटपुट निकालना है, अगर आउटपुट कितना होगा, वो होगा जो आपको गेन मिला है। ठीक है, जो गेन प्राप्त हुआ है, इन मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो डिफरेंस होगा या फिर जो डिफरेंस होगा इनपुट टर्मिनल्स पे। ठीक है, एक पॉजिटिव सिरा है, एक नेगेटिव सिरा है ना, तो जो इनपुट सिरे हैं, ठीक है, देखो ध्यान से सुना आपने, देखो सिंगल इंडेड मोड है, सिंगल इंडेड मोड कहने का मतलब आपने इनपुट कहां पर दिया है, सिर्फ एक ही टर्मिनल पर। अभी मैंने किस पे दिया है, पॉजिटिव सिरे पर दे रखा है। ठीक है, और नेगेटिव वाले को क्या कर दिया मैंने, ग्राउंड कर दिया। ठीक, तो ये ध्यान से सुनना है आपने। ठीक है, ठीक, तो आपने क्या किया, सिंगल इंडेड मतलब एक ही सिरे पर आपने क्या दे रखा है, सिग्नल दे रखा है, तो ये कौन सा मोड कहलाएगा, सिंगल इंडेड। और दूसरे मोड को आपने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो आपने माइनस वाले को क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है, और आपने जो प्लस वाला है उसको सिग्नल दे दिया। ठीक है, तो सिग्नल दे दिया फिर आपने, ठीक हो गया। अब आपको जो आउटपुट मिलेगा ना, वो कितना मिलेगा, जो आपका गेन है, ये गेन कौन सा है, जो एम्पलीफायर है उसका गेन होगा ना, कुछ ना कुछ इतना गेन करेगा करके, उस गेन को मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस के साथ। किसके डिफरेंस के साथ, जो इनपुट में आपने सिग्नल दिया है। यहां पर कितना दिया है आपने वोल्टेज, कुछ नहीं दिया है, तो यहां पर क्या कहलाऊंगा, जीरो। यहां पर कितना दिया है, V1, मैं मान लेता हूं कि हमने V1 दिया है सप्लाई। ठीक है, यहां पर कितना दिया, जीरो दिया, तो दोनों का डिफरेंस जो पॉजिटिव होता है उसमें से नेगेटिव वाले को माइनस करते हैं। नेगेटिव कितना है, जीरो, तो कितना आया फिर ये वी, ये गेन है, मल्टीप्लाई V1। ठीक है, ये जीरो था, ठीक, तो V1 माइनस जीरो V1। ठीक है, तो यहां पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा, AV मल्टीप्लाई V1। ठीक है, अब आपने जो सप्लाई दिया वो मान लो ऐसा था। ठीक है, इसने तो कुछ दिया नहीं है, सिर्फ कहां दिया आपने, पॉजिटिव सिरे पे, तो ये सिरा क्या कहलाता है, मैंने लिखा है आपको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो जैसा आपने इनपुट दिया है वो यहां पर एम्पलीफाई होगा और आपको आउटपुट में मिलेगा ये एम्पलीफाई होके। ठीक है, तो आपको एम्पलीफाई होके ये मिल जाएगा। ठीक, ठीक है, और ये जो एम्पलीफाई की वैल्यू होती है, जो ये गेन होता है, ये अप्रोक्सिमेटली 10⁵ से लेकर 10⁶ के अप्रोक्स होते हैं, 10⁵ या फिर 10⁶। ठीक है, अप्रोक्स इनके बीच में लगभग। ठीक है, किसका गेन, किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन। ठीक है, तो ये एवी की वैल्यू कितनी होगी, 10⁵ या 10⁶ समथिंग। ठीक है, अप्रोक्स लगभग। ठीक है, तो आपको गेन भी इतना होगा किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ठीक है, तो आपको देखो, आपने जैसा इनपुट दिया वैसा ही आउटपुट मिला है, देखो। ठीक, मतलब कि उल्टा नहीं हो रखा ना, यहां भी सिग्नल इस टाइप का है तो वही मिला है, सेम। ठीक है, तो इन्वर्ट नहीं हो रखा है, उल्टा नहीं हो रखा है, जैसा था वैसा ही मिला है, लेकिन एम्पलीफाई होके मिला है, ज्यादा मिला है। ठीक है, तो सिग्नल एम्पलीफाई हो रखा है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो पॉजिटिव सिरा होता है, जब आप उसमें इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट एम्पलीफाई होके मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा, नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, उल्टा नहीं होगा वो। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक हो गया, और इसका जो गेन होता है, किसी भी जो आपका ओपेम्प है उसका गेन अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 10⁵ या 10⁵ से लेकर 10⁶। ठीक है, 10⁶ लिखते हैं, कहीं कहीं 10⁵ लिखते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इनके बीच में होता है। ठीक, चलो फिर ये हो गया आपका सिंगल इंडेड मोड। हाँ, एक और चीज, जैसे मान लो आपने यहां पर मान लो कि एक कितना सिग्नल एम्पलीफाई, देखो जो आपने इनपुट किया ना, मान लो कि V1 इजिकल टू आपने अप्लाई किया 1 मिली वोल्ट। ठीक है, कितना अप्लाई किया V1 में, 1 मिली वोल्ट। ठीक है, अब आउटपुट कितना मिलेगा आपको, आउटपुट कितना मिलेगा, देखो गेन कितना होता है, कहा मान लो 10⁶ मल्टीप्लाई, देखो V1 कितना है, 1 मिली वोल्ट। ठीक है, मिली मतलब 10⁻³ माइनस, देखो ये फॉर्मूला लगाना है, एवी लिख दिया मैंने 10⁶। ठीक है, ये एबी क्या है, गेन है। ठीक है, इस एम्पलीफायर, सॉरी इस एम्पलीफायर का, ये जो ओपेम्प है उसका क्या है, गेन है। तो गेन कितना है, या 10⁶ या 10⁶, मैं 10⁶ ले रहा हूं। ठीक है, तो गेन लिख लिया मैंने 10⁶,
अब क्या है V1 की वैल्यू दे रखी है मैंने कितना 1 मिली वोल्ट, और सिंगल इंडेड है तो यहां पर कितना होगा 0, तो 0 लिख दिया। चलो फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10⁶ से आपका 10⁻, अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना बचेगा, ये मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये आएगा आपका 10⁻3 या फिर 1000, ठीक है। तो 1 मिली वोल्ट आप सिग्नल दोगे ना, ठीक, 1 मिली वोल्ट अगर आपने क्या दिया, सप्लाई दिया, तो आपको आउटपुट कितना मिल रहा है 1000 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ठीक, तो ऐसे आप बढ़ाते जाओगे तो वोल्ट बढ़ते जाएगा, ठीक है। ठीक, ये हुआ 10⁻3, हाँ यार ठीक है ठीक है 1000 वोल्ट। ऐसे आप इनपुट अगर बढ़ाते जाओगे तो आपको आउटपुट बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन ऐसा संभव नहीं है इन रियल केस, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट होती है ना, कि जो आउटपुट आपको कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है आपके इन पर, ये जो आपने V+ और V- अप्लाई की है इन पर आपका डिपेंड करता है, वो भी हम ग्राफ से समझेंगे अच्छे से। बस अभी इतना समझो कि आप जब इनपुट दोगे तो आपका जो आउटपुट होगा, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, जितना गेन होगा मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ इनपुट टर्मिनल्स, ठीक है। और जो आपका आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा आपका, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले सिरे पर डिपेंड करेगा, अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव वाले सिरे पर डिपेंड करेगा, वो भी आप ग्राफ से समझोगे, ठीक है। देखो फिर ग्राफ देख ही लेते हैं इसी में, ठीक है, सिंगल इंडेड मोड में देख लेते हैं, ठीक है। मान लो, ठीक है, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है और ये आपका इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। चलो ठीक, ये आपका ये हो गया आउटपुट और ये हो गया आपका इनपुट वोल्टेज, ठीक है। ठीक, आपने क्या किया, इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो उसी हिसाब से आपका आउटपुट भी बढ़ते जाएगा ना, ठीक। जाहिर सी बात है, आप इनपुट बढ़ाते जाओगे, ठीक है, ये इनपुट सिरा बढ़ाते जाओगे तो आपका आउटपुट बढ़ते जाएगा, लेकिन एक लिमिट पर। अब ये कौन सी लिमिट है, ये लिमिट है ये वाला वोल्टेज, ठीक है। अब मैं पॉजिटिव में जा रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव साइड को, ये पॉजिटिव से है ना, देखो V1 के ऊपर V0 के आगे, मतलब जो आपने इनपुट अप्लाई किया है और जो आपका आउटपुट है उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो ये क्या है, पॉजिटिव सिरा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, V1 में इधर को बढ़ाते गए वोल्टेज, ठीक है, कहने का मतलब आप इनपुट बढ़ाते जा रहे हो, इनपुट बढ़ाते गए तो एक लिमिट होगा ना, ठीक, उस लिमिट पर। अब वो लिमिट कौन सी होगी, पॉजिटिव वाला वोल्टेज। क्यों होगी पॉजिटिव वाले वोल्टेज, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम अभी पॉजिटिव साइड को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जब वो वोल्टेज जो इनपुट आपका इस V+ से के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पर से फिर आप V1 बढ़ाते भी जाओगे तो आपका आउटपुट बढ़ेगा नहीं फिर, ठीक है। ये कौन सा होगा, V+ का सिरा है ये, ठीक है, V+ वोल्टेज होगा यहाँ पर, जो यहाँ पर वोल्टेज रखोगे ना आप, ये V+ पे जितना वोल्टेज रखोगे उस वोल्टेज पे आके आपका जो I का सिग्नल है, आप V1 बढ़ाते भी जाओगे तो आपका आउटपुट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करता है या फिर स्टेबल करता है, तो इसका जिनको कहते हैं सैचुरेशन की स्टेज, ठीक है। इस वाले पॉइंट से आगे अब ये कौन सा स्टेज है, सैचुरेशन की स्टेज है। आप V1 कितना बढ़ाते भी जाओगे तो V0 अब बढ़ेगा नहीं, ठीक है। वैसे ही अगर आपने क्या किया, ठीक, ये तो आपका सिंगल इंडेड मोड है, ठीक है, ठीक, ये ग्राफ देखो, अब देखो ऐसा भी तो है ना, अगर मैं अभी इसको ग्राउंड कर दूं, सिंगल इंडेड मोड कहने का मतलब एक में आपने इनपुट देना है। अब ऐसा भी दोस्तों, मैं इसको ग्राउंड कर दूं, इसको इनपुट दे दूं, ठीक है। तो वही देखो, अगर मैं नेक्स्ट लेता हूं, ठीक है, सिंगल इंडेड मोड ही है वो भी, ठीक है, इसको ग्राउंड कर दिया मैंने अब, ठीक है, प्लस वाले को ग्राउंड कर दिया, और जो आपका क्या था, जो इससे पहले 0 किया था उसको मैंने सिग्नल दे दिया, माइनस वाले को सिग्नल दे दिया है, ठीक है। ध्यान से देखना आपने, और सर्किट वही रहेगा, ठीक है, V- V+ और ये V आउटपुट, ठीक है। ध्यान से देखोगे, ध्यान से, ठीक। तो आपका V आउटपुट होता क्या है, V आउटपुट होता है वोल्टेज गेन, जो एम्पलीफायर का गेन है, ठीक है, जो इस एम्पलीफायर का गेन है, ठीक, 10⁶ या 10⁵, ठीक है। तो गेन लिख लिया मैंने, चलो ये गेन मल्टीप्लाई क्या करोगे, डिफरेंस। अब ये इसको ग्राउंड कर दिया, इसका मतलब ये 0 है, ठीक है, V1, ये V1 है, ये V2, हमेशा किस में से किसको माइनस करोगे, प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस करोगे। प्लस वाला कितना है, ग्राउंड कर दिया तो कितना हो गया, 0, ठीक है। तो 0 माइनस ये V2 मानते हैं वैसे, तो V2 कुछ दो गया, आप मान लो मैंने V2 ही दे रखे, तो V2 मान लिया मैंने उसको, ठीक है, तो V2 हो गया। तो ये कितना आ गया फिर, ये जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -AV V2, ठीक है, आएगा ना। AV से 0 गुना हो तो 0 हो गया, फिर AV से इसको गुना करोगे V2 आएगा, माइनस का माइनस। तो मान लो आपने यहां पर इनपुट दिया ये, तो आपको आउटपुट मिलेगा एम्पलीफाई होके, लेकिन इन्वर्टेड मिलेगा, ठीक है। एम्पलीफाई हुआ है लेकिन कैसा हुआ है,
इन्वर्टेड, क्यों? इस माइनस के कारण। ठीक है, तो आपको आउटपुट मिला ना, लेकिन क्या मिला? उल्टा मिला, इन्वर्टेड। ठीक है, तो इसलिए इस सिरे को क्या कहा जाता है? इन्वर्टिंग इनपुट सिरा। ठीक है, इन्वर्टिंग इनपुट सिरा इसलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि जब आप इसमें इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट कैसा मिलेगा? उल्टा मिलेगा। एम्पलीफाई होगा सिग्नल, ऐसा नहीं कि एम्पलीफाई नहीं होगा, एम्पलीफाई होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा? उसका फेस शिफ्ट हो जाएगा। कितना फेस शिफ्ट हुआ है? 180 डिग्री। ठीक है, यहां पर फेस शिफ्ट कितना हुआ है? 0, क्योंकि उल्टा नहीं हुआ ना। ठीक है, जैसा था वैसी मिला है। ठीक, तो यहां पर कितना फेस शिफ्ट हुआ है? 180 डिग्री का फेस शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट हो गया। अब इसका ग्राफ भी देख लो फिर। ठीक है, अब इसी में देख लो, चलो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? नेगेटिव में बढ़ा रहा हूं ना। ठीक है, तो ये मान लो आपका V2 है, या फिर नेगेटिव, चलो इस इधर को बढ़ाते जाता हूं, तो आपका आउटपुट क्या होगा? नेगेटिव की ओर बढ़ेगा ना। देखो, जो आपका V2 है, ठीक, वो किसकी ओर है? नेगेटिव की ओर। नेगेटिव है क्योंकि, तो अगर मैं V1 इस इधर को नेगेटिव मान लेता हूं, तो जैसे बढ़ाते जाओगे एक लिमिट आएगा ना। ठीक, उसके बाद आप इनपुट कितना भी मान लो। देखो, ये सिरा क्या कहलाता है? इनपुट का सिरा कहलाता है। ठीक है, अभी मैं इनपुट किसको दे रहा हूं? V2 को, तो मैं इधर क्या मान ले रहा हूं? V2 मान ले रहा हूं। ठीक है, ये भी इनपुट ही था उसमें, ये भी इनपुट ही है, तो इधर प्लस था तो इधर मैंने माइनस मान लिया। अब आप V2 बढ़ाते जाओगे तो आपका जो आउटपुट है V0 वो बढ़ते जाएगा, लेकिन कहां? नेगेटिव की ओर बढ़ते जाएगा ना, उल्टे में। जहां पहले बढ़ रहा था उसके नेगेटिव में बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस है, तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ठीक है, आप V2 को बढ़ाते जाओगे, आपका V0 बढ़ते जाएगा। ठीक है, V0 नीचे की ओर क्या है? अभी माइनस में है। ठीक है, ऊपर प्लस है तो नीचे नेगेटिव वाला, माइनस वाला बढ़ते जाएगा एक लिमिट पर आके। कौन सा लिमिट है ये लिमिट कहलाएगा आपका ये V माइनस वाला लिमिट। ठीक है, ये जो लिमिट सेट किया होगा आपने ना माइनस के लिए, ये लिमिट होता है माइनस के लिए, ये होता है प्लस के लिए। तो यहां पर वो लिमिट होगी V माइनस का जो लिमिट होगा, यहां पर आने के बाद आप कितना भी अब किसको बढ़ाओ? V2 को। ये जो इनपुट आप दोगे ना, यहां पर कितना भी बढ़ा लो उसको, आपका अब V0 जो है वो बढ़ेगा नहीं। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन? ये आपका सैचुरेट हो गया, सैचुरेशन की कंडीशन होगी। ठीक है, तो सैचुरेशन की कंडीशन आ गई इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये आपका सिंगल इंडेड मोड हो गया। ठीक है, सिंगल इंडेड मोड करने का मतलब कि आपने क्या करना है? जो आपका ओप एम्प है या फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसमें एक सिरे पे इनपुट देना है, दूसरे को ग्राउंड करना है। ठीक है, चाहे आप पॉजिटिव को दो चाहे आप नेगेटिव को दो, लेकिन एक को देना है। दोनों ही केस में आपको आउटपुट मिलेगा। एक में आपको नॉन इन्वर्टिंग मिलेगा, एक में आपको इन्वर्टिंग मिलेगा। ठीक है, और ये आपका ग्राफ है। ठीक है, कभी कभी ग्राफ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ऊपर वाले किसके लिए? पॉजिटिव सिरे के लिए। जब आपने कहा इनपुट दे रखा है? आपने जब पॉजिटिव सिरे पे इनपुट दे रखा है। और ये कहां के लिए? जब आपने नेगेटिव सिरे पे इनपुट दे रखा है। दोनों का ग्राफ सेम होता है। ठीक है, सेम एकदम एक फिक्स लिमिट पर आके। अब लिमिट कौन सी है? ये जो आपने वोल्टेज सेट किया होगा, प्लस के लिए ऊपर, माइनस के लिए नीचे। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? सिंगल इंडेड। ठीक है, सिंगल इंडेड मोड। ठीक है, अब आता है आपका डिफरेंशियल मोड। ठीक है, कौन सा मोड? डिफरेंशियल मोड। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं फिर। देखो, अब आपने क्या करना है? वही आपका सर्किट डायग्राम, ये आपका ओप एम्प, ये दो सिरे जिसमें आप लिमिट सेट करते हो, ये आपका आपने क्या किया? यहां भी इनपुट दिया, यहां भी इनपुट दिया। ठीक है, ठीक हो गया फिर आपका। ठीक, ये V प्लस, ये V माइनस। ठीक है, और ये आपका V आउटपुट। ठीक है, ठीक, तो ये आपका क्या कहलाएगा? अगर आप इनपुट दोनों जगह देते हो, ठीक है, ठीक, तो दोनों जगह दोगे तो ये क्या कहलाएगा? आपका डिफरेंशियल मोड। ठीक है, इससे पहले हम एक ही जगह दे रहे थे तो क्या कहला रहा था? सिंगल इंडेड मोड। अब क्या कर रहे हो? आप इनपुट दोनों जगह दे रहे हो, V1 में भी दे रहे हो, V2 में भी दे रहे हो। ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा फिर? अब देखो, सिंपल वही है। देखो, जो आपका गेन है वो तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, कौन सा मोड है ये? डिफरेंशियल मोड। ठीक है, डिफरेंशियल मोड। ठीक, अब आपने क्या किया? यहां भी इनपुट दिया, यहां भी इनपुट दिया, तो आपका V आउटपुट कितना होगा? जो इसका गेन होगा, एक कुछ ना कुछ गेन होगा ना, तो उसका गेन मान लिया मैंने। ठीक है, गेन कितना माना था? AV माना था ना। गेन कितना माना था इससे पहले? हाँ, AV माना है। तो AV मल्टीप्लाई, अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहां पर क्या आता है? दोनों वोल्टेज का अंतर। मान लो, चलो कितना, किस में से किसको माइनस करना है? पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले को माइनस करना है। पॉजिटिव क्या है? V1 है, V1 माइनस V2। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? V आउटपुट। मान लो V1 आपका 6 था, V2 आपका 4 था। ठीक है, तो पहले ही एम्पलीफाई नहीं करेगा। ठीक है, पहले ही ये माइनस करके फिर अंदर जाएगा, फिर सिग्नल एम्पलीफाई होगा। ठीक है, देखो,
तो आपका जो आउटपुट मिलेगा आपको क्या मिलेगा, जो आपका गेन है किससे मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंस से। तो डिफरेंस कितना है, 6 - 2, 6 - 4 2। तो आपका 2AB आपका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल मोड मतलब आपने दोनों सिरों पर इनपुट देना है। ठीक है, दोनों सिरों पे इनपुट दोगे और आपको आउटपुट कैसे मिलेगा, जितना इसका गेन होगा और ब्रैकेट के अंदर दोनों सिरों पर जो आपने सिग्नल दे रखा है या जो वोल्टेज अप्लाई किया है उनका डिफरेंस। लेकिन किस में से किसको माइनस करोगे, आप V1 में से V2 को माइनस करोगे, हमेशा पॉजिटिव वाले में से माइनस वाले को माइनस करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या मिलेगा, डिफरेंशियल मोड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसको अगर दोनों सिरों पे आपने वोल्टेज दिया, ठीक है, तो इसको कभी कभी क्या कहते हैं, ओपन लूप गेन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर आउटपुट का कोई सिरा इनपुट में नहीं जा रहा है। कहने का मतलब कि जब आप आउटपुट प्राप्त कर रहे हो ना, तो यहां से कोई ऐसा टर्मिनल नहीं है जो आपकी इनपुट में जुड़ा हो। कहने का मतलब कि फीडबैक नहीं मिल रहा है कुछ भी। ठीक है, कि आउटपुट कुछ मिल रहा हो और कुछ ये इनपुट को दे रहा हो फीडबैक की तरह ना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ओपन लूप गेन। ठीक है, जो एक गेन कहलाएगा आपका, इसको क्या कहेंगे, ओपन लूप गेन। ठीक, जो ये गेन है इसको मैं क्या कहूंगा, ओपन लूप गेन। क्यों ओपन लूप गेन, क्योंकि आउटपुट में से कोई भी मैं कुछ भी मैं फीडबैक के लिए इनपुट को नहीं दे रहा हूं। ठीक है, अभी आप आगे देखोगे। ठीक है, फिलहाल अभी आपने इतना समझना है कि ये जो गेन है इसे क्या कहते हैं, ओपन लूप गेन। क्यों, क्योंकि आउटपुट में से मैं कुछ भी फीडबैक नहीं दे रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने इसको यहां जुड़ा होता तो इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, अगर मैं इसको यहां जुड़ा होता तो इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, इनपुट में सिरा। ठीक है, ये मतलब यहां से निकाल के मैं कहां देता, नेगेटिव सिरे पे। ठीक है, देखो इस टाइप से, ये आपका ओप एम्प है, ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा। ठीक है, ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट है, पॉजिटिव सिरा नेगेटिव सिरा। तो मैं इसमें से अगर ऐसा जोड़ देता तब ये कहलाता है क्लोज लूप गेन। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, फीडबैक दे रहा हूं। ठीक है, अब एक ऐसा फीडबैक दे रहा हूं, नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि ये जो आउटपुट है वो कहां जुड़ रहा है, नेगेटिव से जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव फीडबैक। अगर मैं इसको ऊपर से जोड़ दूं पॉजिटिव सिरे से, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, अगर मैंने यहां जैसे अभी यहां नहीं जोड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाता है, ओपन लूप गेन। ठीक है, अगर कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, अगर आपने कुछ फीडबैक नहीं दे रखा है, तो इसका जो गेन होगा वो क्या गेन कहलाएगा, ओपन लूप गेन। ठीक है, अगर जोड़ रखा है उसमें क्या कहलाएगा, एक गेन, क्लोज लूप गेन। ठीक है, तो ये आपका था डिफरेंशियल मोड। अब लास्ट मोड है इसमें, वो कौन सा मोड है, कॉमन मोड। ठीक है, कॉमन मोड में क्या होगा, देखो ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, ओप एम्प। ठीक, ये आपका आउटपुट सिरा। ठीक है, ये आउटपुट हो गया। अब आपने क्या करना है, दोनों जगह एक ही सिग्नल देना है। ठीक है, V प्लस V माइनस। ठीक है, आपने क्या किया, दोनों सिरों पर एक ही वोल्टेज दे दिया, एक ही सिग्नल दे दिया। ठीक है, तो अब देखो फिर आपका आउटपुट क्या मिलेगा, वोल्टेज गेन हो गया। ठीक, मल्टीप्लाई V1 माइनस V1, क्योंकि दोनों सेम ही है, चाहे आप दोनों जगह V2 लिखो या दोनों जगह V1 लिखो। ठीक है, मैंने यहां से V दिया तो दोनों जगह क्या आएगा, यहां भी V जाएगा ना, यहां V जाएगा, क्योंकि यहां V दिया है, तो चलो V लिख लेते हैं दोनों जगह। ठीक है, तो V में से V गया कितना हुआ, 0, तो आपका आउटपुट कितना मिलेगा, 0। ठीक है, तो ये जनरली आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा कि कॉमन मोड में आउटपुट कितना मिलता है। ठीक है, एक ऑप एम्प के कॉमन मोड में आउटपुट कितना मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन मोड मतलब दोनों सिरों पर, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी आप क्या दे रहे हो, एक ही इनपुट दे रहे हो, सेम, मतलब दोनों जगह सेम इनपुट दे रहे हो, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आपकी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के 3 मोड हो गए। ठीक है, जिसको आपने अच्छे से समझना है। ठीक, अब इसके थोड़ा सा मैं एक आइडियल, ठीक है, आइडियल जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक सर्किट बना लेता हूं अच्छे से। ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक, ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैंने आपको सिंबल बना तो दिया, अब उसका एक सर्किट डायग्राम मतलब हल्का सा और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, मान लो ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक, उसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और एक आपका आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये आपका ग्राउंड क्या होगा। ठीक है, ये आपका आउटपुट रेजिस्टेंस और ये आपका आउटपुट। ठीक, ये है R आउटपुट इंपीडेंस, ये आपका इनपुट इंपीडेंस। ठीक है, ये आपका V1 है, ये आपका V2 है। ठीक है, अब ये आपका एक
ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम कह सकते हो, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। तो अब एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो एक आइडियल, ठीक है, मतलब आइडियल करने का मतलब जिसको देख के हम अपना ऑपरेशनल और बनाएंगे, मतलब और ओपेम बनाएंगे, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, जो कोई चीज बनाते हैं हम तो पहले उसका एक आइडियल ले लेते हैं कि इतना अच्छा कोई होता है, तो उसको देख देख के हम फिर और चीजें बनते हैं। ऐसा नहीं कि जो हम प्रैक्टिकल में चीजें बनाते हैं वो एकदम आइडियल ही होती हैं, ठीक है। हम आइडियल को एक मान रख करके हम अपने जो बनाते हैं, जो जो भी वस्तु हम बनाते हैं वो किसी चीज को आइडियल लेके बनाते हैं, ठीक है। ताकि इतना अच्छा है तो उससे थोड़ा कम भी बनेगा तो चलेगा, लेकिन आइडियल हमें पता होना चाहिए कि इसका बेस्ट ये है, ठीक है। तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट के नजदीक तक पहुंच सके, ठीक है। तो हम किसी भी चीज को बनाने से पहले उसका एक आइडियल ले लेते हैं, ठीक। वैसे ही अगर आपको जो ऑपरेशन ओपेम्प है या ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसका आइडियल क्या होता है कि उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, इनपुट इंपीडेंस इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अच्छे से ध्यान रख लो आप, ठीक है। तो कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका जो इनपुट इंपीडेंस है, ठीक है, जो इनपुट जहां से आप इनपुट दोगे उसका जो इंपीडेंस है वो कितना होना चाहिए, अनंत, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस कितना होता है एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ठीक है। तो इनपुट इंपीडेंस कितना होगा, इनफाइनाइट, ठीक। और आउटपुट इंपीडेंस कितना होगा, ठीक है, 0, ठीक है। आउटपुट इंपीडेंस कितना होना चाहिए, आइडियल की केस की बात करें, ठीक है, आइडियल केस में प्रैक्टिकली नहीं होता है, ठीक है, अब इनफाइनाइट नहीं होता है ना, 0 होता है, ठीक है, लेकिन हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं, ठीक। तो आइडियल केस में इनपुट इंपीडेंस कितना होगा, इनफाइनाइट, और आउटपुट इंपीडेंस कितना होगा, 0, ठीक है। और बैंडविड्थ कितना होगा, इनफाइनाइट। अभी बैंडविड्थ होता क्या है, देखो बैंडविड्थ मतलब कि किस फ्रीक्वेंसी से काम करेगा ये, तो इनफाइनाइट मतलब ये किसी भी फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है। अब ऐसा होता नहीं है लेकिन, ठीक है, मतलब अप्रोक्स एक लिमिट होती है किसी फ्रीक्वेंसी में काम करने की, लेकिन एक आइडियल का क्या होगा कि वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पर अच्छा काम करेगा। मतलब कहने का मतलब कि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पर देखोगे तो उसका गेन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो बैंडविड्थ क्या हो रहेगा इसका, इनफाइनाइट, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक। रियल में अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन आइडियल केस में हम मानते हैं कि किसी ओपैम्प का बैंडविड्थ, कहने का मतलब कि जो उसके काम करने का फ्रीक्वेंसी का रेंज है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होगी 0 से लेकर अनंत तक ना, तो एक्चुअली 0 से अनंत तो नहीं होता है, किसी फ्रीक्वेंसी पर ही अच्छा काम करता है, किसी फिक्स फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन हम आइडियली क्या मानते हैं कि आपका जो ओपैम्प है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पर अच्छा काम करे, ठीक है, इसलिए उसका बैंडविड्थ कितना माना जाता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हो गया फिर, हाँ, और लास्ट पॉइंट, उसका गेन कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, अनंत गेन होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम आइडियल केस के लिए एक लिमिट सेट करते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपने अच्छे से याद रखने, ठीक। क्या क्या, आपका इनपुट रेजिस्टेंस या फिर इंपीडेंस जिसे हम कहेंगे आंतरिक, ठीक है, इसका जो प्रतिरोध है, ठीक है, या फिर इंपीडेंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक। आउटपुट इंपीडेंस जो होता है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बैंडविड्थ कितना होना चाहिए उसका, आपका इनफाइनाइट होना चाहिे। वोल्टेज गेन कितना होना चाहिए, या फिर जो उसका गेन है, एम्पलीफायर का जो गेन है वो क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके बेसिक्स थे किसी जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसके बारे में, ठीक है। अब ये बहुत से जगह इसका यूज होता है, ठीक है, आईसीज में इसका यूज करते हैं हम, ठीक है, एडर में यूज करते हैं, ठीक है, 2 सिग्नल्स को ऐड करने के लिए, ठीक है, सब्सट्रैक्टर में यूज करते हैं 2 सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, ठीक हो गया। तो इसका यूज बहुत जगह है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। इसी का यूज करके हम जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आईसी टाइमर 555, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो वहां भी इसका यूज होगा, ठीक है। अगर यहां अच्छे से समझ लोगे आप कि सिंगल इंडेड क्या है, ठीक है, इनपुट देके आउटपुट कैसे निकलता है, ठीक है, तो यहां आपने अच्छे से समझना है, ठीक। तब आपका क्या होगा, आईसी जो टाइमर 555 है वो भी आप अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको लास्ट टॉपिक है, ठीक, इस चैप्टर का, ठीक है। तो आप इसको देखिए अच्छे से, ठीक है। चलो, ओके फ्रेंड, स्टे होम एंड स्टे सेफ।